हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सुबह का टाइम है, ये अर्ली मॉर्निंग। क्या वे कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसको आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी सोच में सबसे पहले ये बात थी कि आपको लेकर इनका जो कमिटमेंट था, जो भी रिश्ता था, उसको डेथ तक इन्होंने पहुंचा दिया है। और इसके पीछे इनके चिंतन में ये बात चल रही थी कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो भी था सब ठीक हो जा रहा था बार बार। लेकिन आप को जो चीज़ इनसे दूर कर गई और आपके दिल को जो चीज़ चोट पहुंचा गई, वो इनका ये सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनकी कोई बेईमानी, कोई ऐसा धोखा है जिसने आपको अंदर तक तोड़ कर रख दिया। ये बात इस व्यक्ति को आ रही थी समझ में। और ये भी सोच रहे थे कि इनका धोखा आपके जैसे इम्प्रेस इंसान के साथ ठीक नहीं हुआ। ये धोखे ने ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अंदर ही अंदर इस बात को ये महसूस कर रहे थे। अपनी जो कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन में ज़रा भी 19-20 करने को ये व्यक्ति तैयार नहीं था। किसी मसले पे बात करने को तैयार नहीं था। इनको हमेशा ही ऐसा लगता था कि इनके 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, एकदम इनको लगता था ईगोइस्टिक, एकदम इनको लगता था कि अरे कोई कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जब आप इनकी इस लाइफ से, ये इनका जो कंफर्ट जोन है ना, आराम से रहना, इसको तोड़कर आप जब इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, तब इनको ये पता चला कि इनके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो कमी है उसको वो ये कहीं से भी ढूंढ के अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहें, आपकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। ये जो बिल्ली है, ये रस्सी को चबा रही है। जो इसके पास है उससे सुखी नहीं है, ठीक है। और वो जो एक कमी है उसको ये रस्सी चबा के कुछ आत्मसंतुष्टि करना चाहती है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। वो एक कमी आप हो। इनको वो चीज़ फील होती है। सुबह सुबह इनका थॉट ये भी था कि आपके साथ इन्होंने कई मौक़ों पर जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। और अब आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो अचानक से बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आने लगी है। आपके टूवर्ड्स इनको आकर्षण है, पैशन है। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में
इन्होंने आपके रहते हुए किसी और पर्सन को चूज़ किया। और इस व्यक्ति के स्वभाव में एक, आप लोग बुरा ना मानिएगा, लेकिन जिनके जीवन में थर्ड पार्टी रही है, बात बिल्कुल सही है। मोस्टली लोगों के जीवन में यहाँ पर थर्ड पार्टी है। तो बहुत शातिर इंसान है ये, ठीक है। और ये ना फ्लर्टिशियस भी है, फ्लर्ट करते रहे आपके रहते हुए। मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और एक कोई प्रमुख व्यक्ति इनके जीवन में आपके अलावा रहा है जिसको और आपको ये जगल करते रहे। और इनको लग रहा है कि कितने भी एक्सक्यूज़ इन्होंने अपने उस संबंध के लिए आपके टूवर्ड्स मतलब आपको दिए हों, कितने भी एक्सक्यूज़ दिए हों, लेकिन ये रिश्ता आपने अंत किया है, आपकी तरफ से अंत किया है। इसमें इनको लगता है कि हाँ, इनकी त्रुटि रही है, गलती रही है इनकी। इनकी थॉट्स में आपकी तरफ आने का, आपको लव ऑफर देने का, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये। बहुत विचार चलता है, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को पछतावा भी होता है। और अचानक से आप इनको बहुत याद आते हैं, तब इनके दिल में प्यार उमड़ता है, आपके पास आने के लिए बहुत बेचैनी होती है। लेकिन ये व्यक्ति किंग ऑफ कप्स है, ये अपने इमोशंस प्रकट नहीं करता इतनी जल्दी। तो इनके दिमाग में यही चलता रहा कि हाँ यार, जो हुआ सो हुआ, बट एक बार दो बार मुझे मिलना तो चाहिए। मुलाकात करने की इच्छा इनके मन में आपके लिए रही है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। ये सोच रहे हैं, और सम ऑफ यू गाइस, आपके साथ बैलेंस बनाकर, ये जो है ना बैलेंस है, बैलेंस बनाना। और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखता है कि कुछ शुरुआत करने की इच्छा इनकी है आपके साथ, भले वो फ्रेंडशिप की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनके साथ में आपको मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ इधर नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप ज़रा बच के रहना, ठीक है। हम कोई ऑप्शन थोड़ी हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हम, क्योंकि क्या है, आप, ये एक ऐसा जुआ है जिसमें आप एक तराजू पर एक व्यक्ति को रखे हो, दूसरे पे दूसरे को रखे हो, और आप जो विधाता हो दोनों के, कभी कोई अप जा रहा है, कोई अप जा रहा है, अप डाउन कर रहे हो। आप किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, किसी को ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हो, ठीक है ना। किसी के साथ कम प्रेम और समर्पण है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। और जगलिंग, तराजू देखा कैसे डिग होता है। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद थोड़ी करनी है। तो ये टेम्परेंस बनाने के ख्वाब जो है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन देख रहे हैं, तो इन ख्वाबों को कभी आप पूरा मत होने देना। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये व्यक्ति टेम्परेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं। इनके दिल में अंदर ही अंदर आपकी तरफ आने का है, पर इनको ईगो भी है। तो ऐसे दोनों हाथों से ताली थोड़ी बजेगी, है ना। किसी एक साइड होना पड़ेगा, तब तो कोई मतलब है। तो अब क्या एक साइड होंगे, जब ये चले ही गए थर्ड पार्टी के पास में, तो इन्होंने तो बता ही दिया ना कि आपके टूवर्ड्स इनको लैक ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इनका डामाडोल हो चुका है आपके प्रति। तो ये सब चीज़ों को ना आप उस क्राइटेरिया में मत रखना कि क्षमादान महादान होता है, ठीक है, मैं तो माफ़ करने तैयार हूँ। जो व्यक्ति एक बार चीटिंग कर सकता है, वो बार बार आपको चीट करेगा, ये लिख के रखिए हमेशा। वो कोई 100 में बिरला ही व्यक्ति होता है जो एक बार माफ़ी मांगता तो ऐसी मांगता है कि उसकी माफ़ी में जो है
वो अलग ही बात होती है। वो माफ़ी मांग के दोबारा वो हरकत जो है ना करता नहीं है। पर आपके ये जो पर्सन है ये बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, इन आउट करने वाले रहे हैं, और आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड भी लिया है। यहाँ पर जब इनके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास थे, मतलब इनके पास थे, तब वो अपने आप को बहुत समझते थे कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। तो फॉर ग्रांटेड इस व्यक्ति ने लिया है। तो अभी आपको बिल्कुल भी क्षमादान महादान वाला काम नहीं करना है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। इनको मैं बताऊंगी कि ना, इनको आज भी आपकी बहुत याद आती है। अचानक से बहुत याद आने लगी इनको आपकी। जीवन के अनुभवों से इस व्यक्ति को ना चाहते हुए भी बहुत कुछ देखना पड़ा है, पर इनको अच्छी तरह पता है 2 धारी तलवार पे बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से ये फंस गए हैं। पर आपने जो इनको प्रेम, समर्पण और सपोर्ट दिया, यह एम्प्रेस का कार्ड है। आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था इनसे, तो वो चीज़ जो है ना इनको अब नहीं मिल रही है। तो जीवन में जब जब इनको थपेड़े पड़ते हैं, जब जब तूफ़ान आते हैं इनकी लाइफ में, तो इनको आपकी याद आती है। इनको समझ में आता है कि यार मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। हो सकता है कि ये जिनके पास गए हों, थर्ड पार्टी के पास में, उनसे इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता हो, दिखने में अच्छे हों, या एज कम हो इनकी या उनकी, कोई ऐसी बात हो जो आपसे इनको थर्ड पार्टी को इनमें, मतलब इनको थर्ड पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात है जो आपसे बेहतर लगती है, कि थर्ड पार्टी में कुछ बेहतर है आपसे, ऐसा लगता हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि भ्रांति में जीना, कि आकर्षक जैसे होता ना, कि हम किसी चमकीली चीज़ को देखकर रस्सी समझ लेते हैं, पास में जाकर पता चलता है कि चमकीली चीज़ सुंदर रस्सी नहीं है, सांप है। तो वो भुगत रहे हैं ये, ठीक है। बाहरी रूप रंग जो होता है ना, लटके झटके, जो शुरुआती तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं, वही इनके साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तो व्यक्ति की जो मौलिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो मौलिक गुण होते हैं, वही जीवन में आपको जब बुरा वक्त आता है तो उससे लड़ने में वही गुण आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकता है जो अंदर से सही हो। बाहरी रूप रंग, किसी की नाक चपटी है, वो दिखने में थोड़ा ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। तो इनको वही एहसास हो रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने कूद गए कहीं पर, तो वो चीज़ आज इनको भारी पड़ रही है। फॉर सम ऑफ यू गाइस, अगर थर्ड पार्टी में इनको ठीक भी लग रहा है वहाँ पर, तो भी इनको वो चीज़ नहीं है वहाँ पर, वो विश्वास नहीं है अटूट, जिसे आपके ऊपर, मैं एक बात बताती हूँ, आपके ऊपर इनको अटूट विश्वास है कि आप कुछ भी इनको, यहाँ पर एक बात है कि ना, इनको ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, या तो इनको कुछ तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात जब भी होती है तो आप इनको अपने हाथों से दवाई खिलाते थे। सही बात है कि नहीं? खुद से पानी का गिलास लेकर दवाई देते थे। आप मेल भी हो सकते हैं, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। अपने हाथों से दवाई खिलाते थे, तो वो जो केयरिंग है, वो जो लव है,
वो इनको दोबारा थर्ड पार्टी में नहीं मिला, वो तो कह देते हैं थर्ड पार्टी, खा लो भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, हमारी रास्ता काहे को देखते रहते हो, खुद खा लो, ऐसा। तो वो जो केयर वो लव है ना, वो जो है ना इनको बहुत तड़पाता है कि गड़बड़ कर दी है। अब मैं बोल रही हूँ तड़पाता है तो आप बात मत करने लगना, आप अपने विवेक से काम लेना, ठीक है। जो चीज़ तड़पाती है तो आप फिर कूद कैसे गए थर्ड पार्टी में, इतने आपको तड़प हो रही है तो विवेक, वो पुराने जो दुर्व्यवहार है ना उसको भूल मत जाना इनके पछतावे के कारण। ये व्यक्ति जब आप दोबारा इस व्यक्ति को मिल जाएंगे तो वही कौड़ी के भाव आपकी वैल्यू समझेगा, ठीक है ना। तो इस लफड़े में आप मत पड़ना कभी। पर इनको एक्चुअली इनको आपकी नीड महसूस हो रही है, ठीक है। वो जो इनको आप जो सेवा देते थे ना, तो सेवा किसको बुरी लगती है, पका पकाया मेवा किसको बुरा लगता है, वो चीज़ इनको याद आ रही। इनको आपकी नीड है अपनी सेवा के लिए। ये मत समझना आपकी ये बड़े सुधर गए हैं या बड़े अच्छे हो गए हैं, तो इस गलतफहमी मत रहना। इनके कुछ कार्ड्स निकालूंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया जो तुमने सेवा की, ठीक है, पछता रहे हो आप पछताओ, लेकिन मैं इमोशनली फुल अब नहीं हूँ, आपको यही कहना है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दुख दर्द कभी ख़त्म होगा। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मैं स्वयं को ढूंढना चाहता हूँ या चाहती हूँ। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, पीपल डोंट बिलीव इन मी, ठीक है। लोग इनको बातें सुनाते हैं आपके साथ, जो भी इन्होंने व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको लेकर इनकी बदनामी होती है। द पैशन इज़ टू मच, पैशन बहुत ज़्यादा है आपके और इनके बीच में। या ये भी हो सकता है कि ये जो जहाँ भी हैं वहाँ पर वो गर्माहट, वो समर्पण इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको ये चीज़ याद आ रही है कि आपके और इनके बीच में पैशन बहुत ज़्यादा था। आई एम द मैन, मैं ही हूँ कारण जो कुछ हुआ, ड्रामा। इनको एहसास है कि अननेसेसरी ड्रामा की वजह से ये रिश्ता इस मुकाम पे आ गया कि जिसको ये संभाल नहीं सकते, और ड्रामा ने लाइफ को इस तरह से बर्बाद कर दिया। और आपके जैसे एम्प्रेस इंसान को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेकर अच्छा नहीं किया। आज समाज में इनको बातें सुनना पड़ता है, और समाज में ऐसी बात ज़रूर होती है यहाँ पर कि इनको आपका नाम लेकर टोका जाता है, तो इनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कि इन्होंने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया, चीज़ों को संभालना था पर नहीं संभाला टाइम से। तो अब इनको फ़िलहाल जो है आपकी बहुत याद आती है, जब लोग इनको ये बता देते हैं कि ये जो भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म होने का, उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। कह रहे हैं ना ये पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोगों का मुझ पे यकीन ही नहीं रहा है। घर परिवार समाज में इनको यही बोला जाता है कि अच्छे खासे इंसान को आपने ठुकरा दिया, अच्छा नहीं किया आपने ये बात यहाँ पर निश्चित रूप से है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।